प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितने तरह के पैरेललोग्राम होते हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। इसको हिंदी में समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समानांतर चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना रखा है। तो इसमें ये जो आमने सामने की भुजाएं ए बी और सी डी ये दोनों समानांतर है। उसी तरह से बी सी और ए डी ये भी दोनों समानांतर है। तो जब कोई भी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो तो उसको इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये दोनों समानांतर है। इसी तरह से यदि दूसरा सेट और समानांतर है तो इसको डबल एरो लगा देते हैं। ये जैसे यहाँ पे एरो लगा रखा है, तो ये मतलब BC और AD समानांतर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है पैरेललोग्राम की? तो सबसे पहला तो ये है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी इसके जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें मान लीजिए सपोज ये ABCD ये पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो ये एंगल ABC ये एंगल और एंगल ADC ये दोनों आमने सामने के एंगल है, तो ये दोनों बराबर है। इसी तरह से एंगल DAB यानी ये एंगल और एंगल DCB ये दोनों भी बराबर है। अब पैरेललोग्राम में दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी AB और DC ये दोनों इक्वल होती है, लंबाई बराबर होती है इनकी, और ये दोनों पैरेलल होती है। इसी तरह से ये जो भुजा है AD और BC ये दोनों भी पैरेलल और इक्वल होती है। तीसरी प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो इसके डायगोनल्स है कौन से BD और AC ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पे ये मिलते हैं E पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को हाफ हाफ में विभाजित करते हैं। तो जहाँ इनका मिलन बिंदु यानी क्रॉसिंग पॉइंट होता है तो वहाँ से दोनों साइड के जो डायगोनल्स के सेक्शन है वो बराबर होते हैं, यानी DE इज इक्वल टू EB या AE इज इक्वल टू EC। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर चौथी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से C और B दोनों का योग भी 180 होता है, A और B का योग भी 180 होता है और A और D का योग भी 180 होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी एक सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 360, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ये चारों एंगल का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये 5 बेसिक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका हम क्वेश्चंस में कैसे यूज कर सकते हैं वो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो कितने तरह के पैरेललोग्राम होते हैं? तो सबसे पहला है स्क्वायर पैरेललोग्राम, यानी इसको वर्ग भी कहते हैं या नियमित चतुर्भुज। तो इसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एंड मीट एट 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका ABC और D ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसके डायगोनल क्या हो गए? AC और BD। तो प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। वो तो हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखा था पैरेललोग्राम की कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और ये एक दूसरे से 90 डिग्री में मिलते हैं। यानी ये जो एंगल है, ये मान लीजिए सपोज ये ABCD और ये O पॉइंट है, तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिलते हैं, यानी जो इनका क्रॉसिंग होता है वो रेक्टेंगल क्रॉसिंग होता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल, और ये जो डायगोनल होते हैं वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। यानी जैसे DAB है तो जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। इसी तरह से जो दूसरा डायगोनल है DB वो एंगल D को बाइसेक्ट करेगा और एंगल B को बाइसेक्ट करेगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल एंड इक्वल। तो आमने सामने की जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है, यानी AB इज इक्वल टू CD
इसी तरह से बी सी इज इक्वल टू ए डी, और ये पैरेलल भी होती है, जैसे हमने कहा था पैरेलल होती है तो ये फिर एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर ये भी पैरेलल, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, यानी ए डी सी इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू सी बी ए इज इक्वल टू बी ए सी, एंड ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। फिर लास्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो है ऑल फोर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, यानी ये जो चारों साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इसकी चारों साइडें बराबर होती है, चारों एंगल बराबर होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पे मिलते हैं, फिर डायगोनल्स जो होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, और अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। तो ये सारे प्रॉपर्टी वर्ग या स्क्वायर पैरेललोग्राम की होती है। चलिए आगे देखते हैं, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम एक दे रखा है ए बी सी डी। तो इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो ये है कि सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की होती है वो आयत या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की होती है। इसके अलावा इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। डायगोनल्स का मतलब ये जो है बी सी और ए डी, ये दोनों बराबर हो गए। फिर ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, यानी इसके जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ए बी सी डी ये चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो वर्ग और आयत में मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चलिए आगे चलते हैं, रोम्बस पैरेललोग्राम या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, ये जो डायग्राम में दिखा रखा है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है वो सारी सारी प्रॉपर्टीज इसकी भी होती है। फिर इसकी ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी इसकी जो चारों साइड्स होती है वो बराबर होती है। जैसे यहाँ दे रखा है ये एक ए बी सी डी जो रोम्बस दे रखा है, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो ये चारों भुजाएं बराबर है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं बराबर। फिर इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, यदि ये डायगोनल्स ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये ए ओ हो गया और ये ओ सी हो गया। इसी तरह से डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, यानी ये डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। फिर इसके जो एंगल होते हैं वो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, यानी ए इज इक्वल टू सी, एंगल ए ये बराबर हो गया सी के, और बी इज इक्वल टू डी, यानी एंगल बी जो है वो डी के बराबर हो गया। तो ये आपकी रोम्बस या समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज है। फिर एक प्रॉपर्टी और है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर, यानी डायगोनल्स के आपस में जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। जैसे यहाँ बता रखा है ये कोण बी ओ सी इज इक्वल टू डी ओ सी इज इक्वल टू डी ओ ए इज इक्वल टू ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो एरिया इसका सिंपल है, जैसे हमने ट्राइंगल में देखा था हाफ बेस इनटू हाइट। तो चूंकि कोई भी चतुर्भुज होता है वो दो ट्राइंगल से मिलता है तो इसका हाफ हट जाएगा और बेस इनटू हाइट इसका एरिया हो जाएगा। अब इसमें b जो है वो किसी भी भुजा की लंबाई है जिसको कि हम आधार मान सकते हैं, और h उस भुजा से शीर्ष पर लंब या 90 डिग्री का एंगल बना के जो डिस्टेंस होती है उसको हाइट बोलते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है पैरेललोग्राम का, तो पेरीमीटर का मतलब परिमाप। चूंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो दो सेट हो गए आमने सामने के, तो 2b + h ये इसका परिमाप हो गया, जहाँ की b आधार है और h इसकी लंबाई है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद द बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। इसमें आधार कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई, ये हाइट का मतलब जैसे इस ये इस बेस से ये हाइट हो गई, ये ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी और डी।
तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, इसको मान लीजिए ई मान लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू अपने देखा था अभी बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 8 और हाइट कितनी 7 सेंटीमीटर। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका डी आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। इसमें आधार 8 सेंटीमीटर हो गया और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर होगी। ये ABCD हो गया, ABC और D। अब इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, हमने देखा था परिमाप इज इक्वल टू 2B प्लस H इज इक्वल टू 2B आपका बेस कितना 8 सेंटीमीटर और H यानी दूसरी भुजा कितनी 12 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 12 और 8 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। डी हो गया 40 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल A 110 डिग्री है। एंगल B, C और D में से प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये हो गया आपका A, B, C और D। अब इसमें दे रखा है एंगल A 110 डिग्री, तो ये एंगल हो गया आपका 110 डिग्री। तो अब अपने को निकालना है कि एंगल B कितना होगा, एंगल C कितना होगा और एंगल D कितना होगा। तो देखिए हमने इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में देखा था दो एडजेसेंट एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस D 180, तो उसमें से A 110 हो गया, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री। इसी तरह से इसमें अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा और ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि A इज 110, B 70, C 110 और D 70। तो ये आपका आंसर A वाला सही है, B 70, C 110 और D 70। तो A आंसर सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 4:5 है। इसके प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले अपन पैरेललोग्राम बना देते हैं। A, B, C और D। अब इसमें दे रखा है कि दो आसन्न कोणों का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। तो मान लीजिए ये 4x और 5x है, क्योंकि अपने को x का वैल्यू निकाल देंगे तो सारे एंगल आ जाएंगे। तो A मान लीजिए 4x है एंगल और B मान लीजिए 5x है। अब देखिए पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि आमने सामने के एंगल समान होते हैं, तो यदि A 4x है तो C भी 4x होगा। इसी तरह से B 5x है तो D भी 5x होगा। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अनुसार चारों एंगल का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको यदि अपन ऐड करेंगे तो 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x कितना हो गया 360 अपॉन 18 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x 20 हो गया, तो a कितना होगा, a इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसी तरह से b कितना होगा 5x इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया। अब a का अपोजिट c, तो c हो गया आपका 80 डिग्री और d हो गया आपका 100 डिग्री। तो आपका जो आंसर आ गया 80 100 80 100, डी वाला आंसर सही है।
ये डी आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 3x - 4 डिग्री और 3x + 16 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले तो पैरेललोग्राम बना देते हैं। ए, बी, सी और डी। अब इसमें दो आसन्न कोण, एक कोण तो हो गया 3x - 4 डिग्री, 3x - 4, और दूसरा एंगल हो गया आपका 3x + 16, 3x + 16। तो हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3x - 4 प्लस 3x + 16 = 180 डिग्री हो गई। या इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 3 6x प्लस 16 में से 4 गए तो 12 = 180, या 6x = 180 - 12 = 168। तो x कितना हो जाएगा 168/6, ये कर जाएंगे 6 दूनी 12, 4 बचे 48, तो 8 × 48, तो x की वैल्यू हो गई 28 डिग्री। ये आपका ए वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एंगल BOC = 90 डिग्री और एंगल BDC = 50 डिग्री, तो एंगल OAB ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले तो समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बना देते हैं। अब इसके जो डायगोनल्स है वो O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये O हो गया, ये A, B, C और D। अब इसमें दे रखा एंगल BOC, ये है, ये यदि 90 डिग्री हो, और BDC, ये एंगल यदि 50 डिग्री हो, तो एंगल OAB कितना होगा, OAB यानी ये एंगल कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस डायग्राम में एंगल BOC 90 डिग्री है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी भी एक लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो एंगल AOB 90 डिग्री होगा। इसी तरह से अब हम बात करते हैं AB और CD की। ये दोनों पैरेलल है और इसको ये लाइन DB इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो एंगल है BDC, ये वाला एंगल, और एंगल ABD, ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, कितना होगा, 50 डिग्री। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल AOB की, AOB की। तो इसके तीनों एंगल्स का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल OAB प्लस एंगल AOB, ये हमने दे रखा है, अभी निकाला था 90 डिग्री, प्लस एंगल OBA, ये 50 डिग्री अभी हमने देखा था। इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल OAB कितना होगा, = 180 माइनस ये 90 और 50 कितना हो गया, 140, = 40 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका, 40 डिग्री। ये सी वाला आंसर सही है। चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इससे आगे कुछ और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।